यूट्यूब चैनल इवॉल्विंग सोल। आई होप आप अपना ध्यान रख रहे होगे, खुश होगे और ऐसे ही लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। आज का जो टॉपिक है वो नार्सिसिस्ट पीपल के बारे में, कि क्यों हम ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हैं और क्या लेसन है जो हमें सीखने होते हैं। वो सीख ले तो फिर हमारी लाइफ में ऐसे लोग नहीं आते। बिकॉज अगर आप उनको छोड़ भी दो, उनको आप ब्रेकअप कर लो या मूव ऑन हो जाओ या दूर हो जाओ या दूसरी सिटी में भी चले जाओ, तो दूसरी सिटी से भी आपको वैसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे जब तक आप वो लेसन लर्न नहीं करोगे। तो जो ये नार्सिसिस्ट लोग होते हैं, ये दूसरों की फीलिंग्स को नहीं समझते हैं। ये गैसलाइट करते हैं। आप जो दूसरों की फीलिंग्स है उसको इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं एंड सप्रेस करते हैं, उन्हें मैनिपुलेट करते हैं। अगर सामने वाला अपनी फीलिंग्स भी बताएगा तो उसको मैनिपुलेट करके उसी पर इल्ज़ाम लगा देंगे कि तुम ऐसे हो, तुम्हारी गलती है। तो वो इसलिए करते क्योंकि वो ऐसे हैं, वो अपनी फीलिंग्स को नेग्लेक्ट करते हैं, अवॉइड है, क्योंकि उनके चाइल्डहुड वुंड्स हैं, उनको वो प्यार नहीं मिला, वो कंपैशन नहीं मिला। खुद के ही अपने ही इमोशंस को वो अब्यूज़ करते हैं या सैबोटेज करते हैं, तो वो दूसरों को भी ऐसा ही फील कराते हैं। तो इससे पहला लेसन तो ये हम सीखते हैं कि हमें अपने लिए इमोशनली अवेलेबल रहना है। दीज पीपल आर इमोशनली अनअवेलेबल पीपल। ये इमोशनली बिल्कुल भी ध्यान नहीं देंगे फीलिंग्स का, इमोशंस का, कि आपको बुरा लग रहा है वो आपको एक्सप्रेस नहीं करने देंगे। अगर आप एक्सप्रेस करोगे तो वो उसे मैनिपुलेट करके आप ही को बुरा पोर्ट्रे कर देंगे। तो इससे सबसे पहला लेसन है कि अपने इमोशंस को सप्रेस नहीं करना, नेग्लेक्ट नहीं करना है, सैबोटेज नहीं करना है, उसे अब्यूज़ नहीं करना, उसे नंब आउट नहीं करना है, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर नहीं करना। अगर अनकंफर्टेबल फील हो रहा है ना, उसके साथ बैठो, उसको फील करो और जो भी है, या लिखो या मेडिटेशन के थ्रू अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करो। इट कैन बी एनी फीलिंग, चाहे वो गिल्ट हो, शेम हो। बिकॉज नार्सिसिस्ट पीपल के अंदर बहुत गिल्ट होता है, बहुत शेम होता है, बहुत दर्द होता है, बहुत पेन होता है, बहुत इमोशनल ट्रॉमा होता है जो वो कैरी करते हैं। तो इससे हमें ये लेसन सीखना है कि हमें अपने इमोशंस को प्रोसेस करना है, उसे दबाना नहीं है, डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है अपने, कि अरे ये मैं फील नहीं करना चाहती, ये तो बहुत अनकंफर्टेबल, ये तो बहुत हैवी फील हो रहा है। उसके साथ बैठो। अगर पर्जिंग हो रही है, रोना आ रहा है, आने दो। वो जब रिलीज हो जाएगा तो आप हल्का फील करोगे। इट्स लाइक कि आपको खुद की इमोशंस की काउंसलिंग करनी है, काउंसिल करना है। पहले अपने आपको एक्सप्रेस करने देना, चाहे कितना भी गुस्सा है, हेट है, नफरत है, या बहुत ज़्यादा बिट्रेयल फील हुआ है, हार्ट ब्रेक फील हुआ है। एंड एवरी इमोशंस को एक्सप्रेस होने दो और फिर उसे काउंसिल करो, उससे मूव ऑन करो। बट वो तभी हो पाओगे जब आप उस इमोशन को प्रोसेस करोगे। तो हमें इमोशनली फुलफिल्ड रिलेशनशिप चाहिए। कोई भी रिश्ता अगर जिसमें इमोशनली अनअवेलेबिलिटी है तो वो डेड है। अगर उसमें इमोशनल फुलफिलमेंट है तो वो बहुत रिच रिश्ता लगता है। तो उस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए हमें उस एनर्जी में आना पड़ेगा। उसके लिए हमें अपने लिए इमोशनली अवेलेबल रहना है, अपने इमोशंस को कदर करनी है, उसे समझना है, उसे अवॉइड नहीं करना, उसे इग्नोर नहीं करना, उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, बल्कि उसके साथ बैठना है, उसे फील करना है, उसे प्रोसेस होने देना है। एंड इट विल टेक टाइम। ऐसे झटके से कोई मूव ऑन नहीं हो जाता है, टाइम लगता है। अगर किसी पर्सन के साथ इनजस्टिस हुआ है, गलत हुआ है और उस सामने वाले ने चीट किया है या उसको यूज़ किया है किसी कर्म के लिए, तो बुरा लगता है। तो टेक योर टाइम, प्रोसेस करो जो हुआ एंड एक्सेप्ट करो जो भी हुआ है। कभी कभी हम अपने इमोशंस को ना एक्सेप्ट ही नहीं करते। जो हमारे साथ गलत हुआ हम उसे नहीं एक्सेप्ट करना चाहते।
नहीं, जो है रियलिटी है, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, इनजस्टिस हुआ, एक्सेप्ट करो ये हुआ। उसे और रोना भी ज़रूरी है, उसको ग्रीव करना कि हाँ गलत हुआ है, ब्रेक डाउन भी ज़रूरी है। बट उसके बाद जब आप हल्का फील करोगे ना, आप एक नए पर्सन बन के खड़े रहोगे एंड आप एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बनेगा आपका, जब आप अपने इमोशंस को प्रोसेस करते हो। बट उससे पहले आप और ज़्यादा घुटते रहोगे, और ज़्यादा नेगेटिव फील करोगे, अनकंफर्टेबल फील करोगे। जब हम अपने इमोशंस को डिस्ट्रैक्ट कर देते ना, चाहे कुछ हमने टी पी ली या हमने सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, स्क्रॉल कर लिया, पर वो इमोशन तो अंदर ही है ना, वो हमने उसको बस थोड़ी देर के लिए सप्रेस कर दिया, बट वो फिर से आएगा बाहर, और ज़्यादा आएगा, तो ऐसे ऐसे बॉटल अप होता है और फिर बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन हो जाता है। तो रोज़ अपने इमोशंस के साथ बैठो, अपने लिए इमोशनली अवेलेबल रहो, जस्ट बाय सिटिंग विथ योर इमोशंस, फील योर इमोशंस। एंड नार्सिसिस्ट पीपल, ये ट्रू लव एग्जिस्ट नहीं करता है, बिकॉज उनके लिए रिश्तों में अगर अवॉइडेंस है तो उसको भी वो प्यार का नाम देते हैं, अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है उसको भी वो प्यार का नाम देते हैं, कि मतलब वो टॉक्सिक बिहेवियर, टॉक्सिक हैबिट्स को भी नॉर्मलाइज कर देंगे, कि ऐसे वो बातों को मैनिपुलेट करेंगे ना, कि वो चाहे कितना भी बेकार आदत है या बहुत नेगेटिव टॉक्सिक बिहेवियर है, उसको भी वो नॉर्मलाइज कर देंगे। अपनी वाइफ के सामने दूसरे अपोजिट जेंडर्स को अगर वो आउट कर रहे हैं तो उसको भी वो नॉर्मलाइज कर देंगे, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर उसको भी नॉर्मलाइज कर देंगे, ट्रू लव के नाम पे अब्यूज करना, बेइज्जत करना, इंसल्ट करना, नीचे दिखाना, दूसरों के इमोशंस का मजाक उड़ाना। तो ये सारी जो टॉक्सिक बिहेवियर है या जो भी एडिक्शंस है उसको भी वो नॉर्मलाइज कर देंगे। पर ट्रू लव ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा ब्रेन वॉश करते हैं कि ये तो नॉर्मल है, ये तो सभी करते हैं, सभी ड्रिंक करते हैं, सभी मतलब प्योर नहीं होता है, थोड़ा बहुत तो चलता है। तो ये सब मैनिपुलेशन है, बल्कि ट्रू लव में ऐसा नहीं होता है। ट्रू लव में इमोशनल अवेलेबिलिटी होती है, इमोशनल अवेलेबल होता है इंसान, कंपैशन होता है, काइंडनेस होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है, सामने वाला अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, उसे सुना जाता है, एक अच्छे लिसनर होते हैं, सीन, हर्ड, लव्ड, एक्सेप्टेड, सपोर्टेड, अप्रिशिएटेड, ये सारी फीलिंग एक दूसरे को फील कराई जाती है। बट वो अब्यूज़ को भी नॉर्मल कह देंगे, कोई टॉक्सिक इनटेक कर रहा है उसको भी वो नॉर्मल कह देंगे, मतलब वो बहुत, मतलब आप उनसे बहस नहीं कर सकते हो। एंड फीमेल नार्सिसिस्ट तो बहुत ही शातिर होती है, मीन्स वो जेलस फील करते हैं, उनके अंदर कॉम्पिटिटिव नेचर होता है, वो ब्यूटी से जेलस होंगी, इंटेलिजेंस से जेलस होंगी। दीज पीपल विल थ्रो देयर इनसिक्योरिटी टू अदर पीपल। वो अपनी जो भी गंद है, चाहे उनके अंदर गिल्ट है, शेम है, जेलसी, वो जेलसी बहुत होगी क्योंकि वो बहुत इनसिक्योर होते हैं, वो बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, उनके अंदर सेल्फ डाउट होता है, लो सेल्फ एस्टीम होता है, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते वो जैसे हैं। तो इसलिए वो सामने वाले को भी वैसा ही फील कराने की कोशिश करते हैं। दे विल ट्राई एवरीथिंग कि सामने वाली जो लड़की है, मतलब उसको उसके बारे में बुरा फील हो, शेम फील हो, या डाउट उसमें आए, या वो अपने बारे में बुरा फील करे, लो कॉन्फिडेंट फील करे, लो सेल्फ एस्टीम हो। और इससे हमें ये लेसन लर्न करना है कि हमें अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन करना है, अपनी इनसिक्योरिटीज़ के साथ बैठना है। अगर हमारे अंदर कोई गिल्ट है, शेम है, किसी तरह का इनसिक्योरिटी है, तो उसके साथ बैठो, उसे रियलाइज करो एंड चेंज इट, दैट कि ऐसा नहीं है। और अपने आप पर विश्वास करना, अपने आप में कॉन्फिडेंट होना, अपनी सेल्फ वर्थ को हाई रखना, सेल्फ एस्टीम को हाई रखना, हाई सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना, जो भी डार्क साइड है ना उसके साथ बैठना और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना,
क्योंकि नार्सिसिस्ट पीपल थ्रो करते हैं सारा जो भी उनके अंदर डार्क साइड है ना, वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि वो जेलस हैं या उनके अंदर इनसिक्योरिटी है, या वो अपने बारे में सेल्फ डाउट करते हैं, या वो अपने आप को एक्सेप्ट नहीं करते वो जैसे हैं। वो ऐसा नहीं, वो अपनी इनसिक्योरिटी थ्रो करेंगे, वो चाहेंगे कि सामने वाला भी अपने बारे में बुरा फील करे। उनको गुस्सा आएगा अगर कोई कॉन्फिडेंट है, कि कोई अपने आप पे बिलीव कर रहा है, अपने टैलेंट्स को शोकेस कर रहा है, उसका सेल्फ एस्टीम हाई है, वो किसी से डरती नहीं है या डरता नहीं है, वो फियरलेस है, वो अपने ऑथेंटिसिटी में, ऑथेंटिक सेल्फ में, और उसके अंदर कोई शेम नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, वो पर्सन अपने आप को इम्प्रेस कर रहा है वो जैसे, तो वो पूरी कोशिश करेंगे सामने वाले को तोड़ने की। चाहे मजाक उड़ा दिया, बुली कर दिया, नीचे गिरा दिया, या गैंग अप होकर उसको परेशान कर रहे हैं, तो दे विल ट्राई एवरीथिंग। आपको जितना आप डार्क साइड को एक्सेप्ट करोगे कि ये मेरी डार्क साइड है और मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती हूँ कि मुझे ये सही करना है, मेरे अंदर ये डर है, तो उसको ऐसे दबाना नहीं है, डर को आपको ऐसे रखना नहीं है, बट कि उसको फेस करना है एंड एक्सेप्ट करना है कि हाँ ये मेरे अंदर डर है और इस पर काम करना है। तो जितना ज़्यादा आप खुद पे सेल्फ रिफ्लेक्शन करोगे, अपनी डार्क साइड को रिफ्लेक्ट बैक करोगे कि मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर इस चीज़ के लिए गिल्ट है, इस चीज़ के लिए शेम है, या मैं खुद को कंपेयर कर रही हूँ, तो वो सारी चीज़ें जब आप फेस करते हो, रिफ्लेक्ट करते हो, आप लिखते हो कि हाँ मेरे अंदर ये है, बट फिर उस पर आप वर्क कर रहे हो, तो अपनी लाइट में आते हो, क्योंकि डार्कनेस के थ्रू ही आप अपनी लाइट में आ सकते हो। दीज पीपल बटरिंग करना या मक्खन लगाना ये कोशिश करते हैं, बिकॉज दे उनके लिए ना, इन नार्सिसिस्ट पीपल के लिए अपनी इमेज बहुत प्यारी होती है। इनको पता है कि ये बुरे लोग हैं, या ये नेगेटिव हैं, या ये सामने वाले को जलील कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं, दे नो एवरीथिंग, बट फिर भी वो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। तो इससे हमें ये लेसन मिलता है कि हमें अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, अपनी फीलिंग्स की, अपने डार्क साइड की, अपने एंगर की, हमारा जो चाइल्डहुड वुंड है उनकी। और ऐसे दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत खुश हैं, हम बहुत वेल्दी हैं, हमारे पास किसी की कमी नहीं है, अच्छा घर है, पैसा है, मतलब शादी अच्छी है, बट ऐसा होता नहीं है। ये सिर्फ एक फेक इमेज होती है जो वो दुनिया के सामने पोर्ट्रे करते हैं, बट रियलिटी ये होती है कि बहुत अंदर से डिप्रेस्ड होते हैं, दुखी होते हैं, अनलव्ड फील करते हैं, इनके रिश्ते अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए दे आर नार्सिसिस्ट। तो इनकी शादी भी एक नार्सिसिस्ट से होती है, ये एक ट्रॉमा बॉन्ड में होते हैं। ट्रॉमा बॉन्ड वो होता है कि जैसे कि एक सोल है जिसका चाइल्डहुड वुंड है, तो वो वैसे ही सोल को अट्रैक्ट करेगी जिसके चाइल्डहुड वुंड है, तो दोनों के ट्रॉमा बॉन्ड्स होते हैं, मैनिपुलेशन होता है, टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है इनका। एंड ये दिखाते ऐसे कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत काइंड हैं, एम्पैथेटिक हैं, बट रियलिटी जब आप उनकी आंखों में देखोगे ना, तो आपको एक फील होगा कि यार इसकी आंखों से, अगर आप एनर्जी रीड कर सकते हो, तो आपको ऐसा फील होगा कि यार नेगेटिव फील हो रहा है, कि इनकी आईज में एक प्योरिटी नहीं दिख रही है, एक इनोसेंस नहीं दिख रही है, कंपैशन नहीं दिख रहा है, बट एक इविलनेस दिख रही है, चालाकी दिख रही है। इट मीन्स दैट पर्सन हैज़ अ नेगेटिव इंटेंशन टुवर्ड्स यू। मतलब वो आत्मा भी इतनी प्योर नहीं है, उसकी बहुत ही इंटेंशन अच्छा नहीं है, तो ऐसे लोगों का इंटेंशन अच्छा नहीं होता है। और ये लोग मतलब एक बहुत ही ऐसा पोर्ट्रे करते हैं कि बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत सब कुछ अच्छा है, बट वो फेक होता है। रियलिटी में इट्स लाइक कि एप्पल है, सामने से ऐसे मतलब जैसे पीछे से वो सड़ा हुआ है, बट आगे से वो बस उसको अच्छा कर दिया है, या दिखा नहीं रहे, वो शेडेड है। तो इस तरह की इनकी लाइफ होती है। एंड इनके अंदर बिल्कुल भी जैसे होता है ना, ममता या प्यार, कंपैशन, सामने वाले को समझना कि सामने वाले को बुरा भी लग सकता है, सामने वाले की फीलिंग्स को कदर करना, वो सब इनमें नहीं होता, क्योंकि वो जितना बुरा दूसरों के साथ करते हैं उतना वो खुद के साथ भी कर रहे हैं। तो वो
अब जैसे हम सोचते हैं यार ऐसे लोगों का क्या कर्मा मिलना चाहिए, वो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं, वो ऑलरेडी डिप्रेस्ड है, वो ऑलरेडी दुखी है, वो ऑलरेडी अपने आप को अब्यूज़ करते हैं, सेल्फ सेबोटेज करते हैं, अपने आप को कंपेयर करते हैं, अपने आप को कम समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर है। अगर वो किसी सिक्योर इंसान को दिख लेंगे तो वो तो जल जाएंगे पूरी तरह से और उसको टीयर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे लोग होते हैं। तो इट मीन्स हमें ऐसा नहीं बनना है। हमें ये लेसन मिलता है कि हमें अपने आप में कंप्लीट फील करना है, क्योंकि दीज पीपल फील इनकम्प्लीट। इनको कुछ चाहिए, कुछ स्टिमुलेशन चाहिए, लोग चाहिए, उनका अप्रिशिएशन चाहिए, उनका अटेंशन चाहिए, उनका प्यार चाहिए, और उसके लिए वो कोई भी हदें पार करेंगे, वो कोई भी लिमिट क्रॉस करेंगे। क्रिंज हरकत हो, लस्टफुल हरकत हो, या क्या अपोजिट जेंडर को थोड़ा सा वो ग्रैब करना हो, उसके लिए वो कुछ भी करेंगे। तो क्योंकि वो भूखे होते हैं प्यार के लिए, अटेंशन के लिए, कंपैशन के लिए। तो इससे हमें ये लेसन लर्न करना है कि हमें अपने आप में कंप्लीट फील करना है, फुलफिल्ड फील करना है, होल फील करना है। हमें अपने अंदर प्यार को फील करना है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई प्यार देना चाह रहा है अच्छी बात है, बट हमें वो नीड नहीं है। एक लोनलीनेस, एक अकेलापन, जब हम अपने आप को फुलफिल्ड फील करने लग जाएंगे, अपने आप में खुश है, अपनी कंपनी इंजॉय कर रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना बंद कर दोगे। कोई अच्छे लोग जाते हो तो आप, ऐसा नहीं हो सकता कि हम इन लोगों को अपनी लाइफ में भी रखें और हाई वाइब्रेशन सोल को भी अट्रैक्ट करें। नो, आपको ऐसे लोगों को लेट गो करना होगा। पहले मेंटली आपको डी अटैच्ड होना होगा, इमोशनली डी अटैच्ड होना होगा, डिस्टेंस करना होगा कि इमोशनल अटैचमेंट है उसको ब्रेक करना होगा, कॉर्ड कटिंग करो, माफ़ करना होगा। क्योंकि ग्रजेस रखकर, हेट रखकर, रिवेंज रख के तो हम अपनी ही चक्रास में नेगेटिविटी को होल्ड अप कर रहे हैं, तो वो नहीं करना है। तो इसलिए हमें आज़ाद होना है नेगेटिविटी से, हैवी एनर्जी से। तो फॉरगिवनेस बहुत आसान तरीका है जिससे हम सामने वाले को माफ़ कर देते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ उसने गलत किया, बट अपने आप को फ्री करने के लिए, उस इंसान को फ्री करने के लिए, और हमारे ऑरा में उसकी एनर्जी ना आए। तो जब हम माफ़ करते हैं तो उनकी जो एनर्जी है वो हमारे ऑरा से निकलती है। और कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन करके कॉर्ड को, जो हमारी सोलर प्लेक्सस, जो हमारी पावर है, उससे जो अटैच्ड होता है उनका सोलर प्लेक्सस, तो वो जब हम विजुअलाइजेशन मेडिटेशन करके जब हम रिलीज़ करते हैं तो हमें हल्का फील होता है। क्यों? क्योंकि हमारी ऑरा से, हमारी एनर्जी से उनकी एनर्जी चली गई है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको कोई तरीका ऐसा ढूंढना है जहाँ पे आप फिजिकली उनसे दूर जा रहे हो, फिजिकली डिस्टेंट, चाहे दूसरी प्लेस, तो उससे आप अपनी ज़िंदगी खुशी से जी पाओगे। बिकॉज वो आपकी लाइफ को कंट्रोल भी करेंगे, डोमिनेट करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे, और वो कभी आपके लिए सही डिसीजन नहीं लेंगे। बिकॉज दे आर जेलस ऑफ यू। जिनका इंटेंशन अगर आपके प्रति नेगेटिव है वो आपके लिए कभी अच्छा नहीं सोच सकते। जो आपसे जलते हैं वो कभी भी आपको बेस्ट नहीं देंगे, वो आपके लिए हमेशा वर्स्ट सोचेंगे, वर्स्ट इंटेंशन। आपको बुरा फील हो, अटैचमेंट ब्रेक होगी, तो फिर आपको बुरा नहीं लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये मैनिपुलेशन है। एंड दे विल ट्राई सो हार्ड कि आप उन्हें रिएक्ट करो, आप चिढ़ो, आप पोक हो जाओ, आप चिल्लाओ, आप रो, आपको हर्ट हुए। वो आपकी वीकनेस में ऐसे ऐसे चुभाएंगे कि इसको बुरा लगे, इसकी एनर्जी नेगेटिव हो जाए, या ये इरिटेट हो जाए, क्योंकि वो आपको इमोशनली स्टक रखना चाहते हैं। एंड मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही नेगेटिव होंगे, वो अच्छे भी बनेंगे जब उनको आपसे कुछ चाहिए होगा। बिकॉज दे थिंक यू एज अ इन्वेस्टमेंट। अगर आपसे उन्हें कुछ नहीं मिल रहा है तो फिर तो वो आपको बहुत ही बेकार तरह से ट्रीट करेंगे। तो उन इसके भी फेजेस होते हैं, लव बॉम्बिंग, जहाँ पे वो आपको वो हर चीज़ दे रहे हैं, हर चीज़ परोसी जा रही है जो आपको पसंद है, वो मक्खन की तरह बातें करी जा रही है जिससे आप रीझ जाओ या आप उन पे भरोसा कर लो, और फिर वो अपना काम निकलवाएंगे। एंड देन क्रिटिसिज्म भी होगा, अब्यूज़ भी होगा, तो वो कंफ्यूज करेंगे आपको ट्रू लव के नाम पर कि क्रिटिसिज्म भी है बट अब्यूज़ भी है, मैनिपुलेशन भी है, लव बॉम्बिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जब भी आप सिक हो रहे हो या आप बीमार हो रहे हो तो दे विल ट्रीट यू लाइक अ शिट।
सॉरी टू से बट वो आपको बहुत बुरी तरह से ट्रीट करेंगे कि जब आप बीमार होते हो या आप तकलीफ़ में होते हो तो उन्हें एफर्ट्स करने हैं और वो उन्हें पसंद नहीं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उनके लिए काम करो, आप उनके लिए उनकी नीड्स को फुलफ़िल करो, उन्हें अटेंशन दो, उनको एनर्जी दो, उनको अपनी जो आपके अंदर डिवाइन एनर्जी है वो उनको चाहिए, पॉजिटिव फील करते हैं। तो बुरा लगता है, बट एक बार आपने अगर इमोशनली डी अटैच हो गए ना तो फिर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा इस बिहेवियर से। उनका कोई भी काम ऐसे ही नहीं होगा, अनकंडीशनल लव बिल्कुल भी नहीं होगा, उनकी मतलब शर्तों वाला प्यार होता है वो होगा। तो इससे हमें ये लेसन सीखना है कि हमें अपने आप से अनकंडीशनल लव करना है। ऐसा नहीं कि जब चीज़ें अच्छी चल रही है तो उसके बारे में पॉजिटिव बोल रहे हैं, बट जब चीज़ें अच्छी नहीं चल रही फिर भी हमें अपने आप को सपोर्ट करना है, अपने आप को अप्रिशिएट करना है, अपने आप को अपलिफ्ट करना है, अपलिफ्टिंग वर्ड्स बोलने। क्योंकि ऐसे लोग अनसपोर्टिव होते हैं, बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते, जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, ब्लेम करते हैं, सैबोटेज करते हैं। तो ये हमें खुद के साथ नहीं करना है, हमें खुद के साथ अवेलेबल रहना है, सपोर्टर करना है, मोटिवेट करना है, अपलिफ्टिंग वर्ड्स बोलने। भले ही आपका ब्रेक डाउन हो रहा है फिर भी आप खुद को पैम्पर कर रहे हो, नर्चर कर रहे हो, आप खुद के साथ हार्श नहीं हो, आप खुद को अब्यूज़ नहीं कर रहे हो, आप खुद को कोस नहीं रहे हो। तो इससे क्या होगा, आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट नहीं करोगे। एंड दीज पीपल वांट कि आप को डिपेंडेंट रहो, मतलब आप इस बॉन्ड में उलझे रहो, आप ट्रॉमा बॉन्ड में रहो। और तो वो आपको ट्रॉमा बॉन्ड में बांधना चाहते हैं, वो आपको आपको कभी नहीं चाहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट बनो, इमोशनली इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, कि आप आत्मनिर्भर बनो, कि आप अपने लाइफ के डिसीजन खुद ले सको और अपने पावर में आ सको। और यही आपको आना है, आपको अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में आना है। एंड इमोशनली इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, कि आप किसी पर भी निर्भर नहीं हो, आप बाहर से कुछ नहीं मांग रहे हो, आप को डिपेंडेंट नहीं हो, आप किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो। तो इससे जब आप अपने आप में डिपेंडेंट रहोगे तो आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करना बंद कर दोगे। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। अगर आपको किसी की आईज को देखकर थोड़ा सा भी फील हो रहा है ना कि यार इसका इंटेंशन नेगेटिव लग रहा है, तो ट्रस्ट दैट गर्ल, ट्रस्ट दैट इंट्यूशन। ऐसी आदत लगवाएंगे कि आपको जब उनसे कुछ चाहिए तो सबसे पहले उनके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा, तब आपको वो चीज़ मिलेगी। तो ये होता है शर्तों का प्यार कि हमारी नीड्स को फुलफ़िल करो, ये सारा काम करो तो हम तुम्हें वैलिडेट, ऐसा नहीं कि वो वैलिडेट नहीं करेंगे, वो वैलिडेट करेंगे, अप्रिशिएट भी करेंगे, वो प्यार भी देंगे, को जो चाहिए वो देंगे। पर तब जब आप उनकी नीड्स को फुलफ़िल कर रहे हो, उनकी शर्तों के हिसाब से जी रहे हो, उनके हिसाब से हर चीज़ कर रहे हो, तो आपको एक प्रिंसेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बट अगर आप उनकी नीड्स को फुलफ़िल नहीं कर रहे हो, उन्हें डिनाई कर रहे हो, उनके हिसाब से नहीं जी रहे हो एंड अपनी शर्तों में जी रहे हो, तो दे विल ट्राई टू बुली यू। वो नीचे गिराएंगे, मजाक उड़ाएंगे, आपको जज करेंगे, मतलब जितना भी नेगेटिव, जितनी भी उनके अंदर खुद के प्रति जो भी वो बुरा बोलते हैं वो सब आप पर जाएगा। दीज पीपल आर वेरी क्रूअल टू देमसेल्व्स, वेरी हार्श। तो ये लेसन हमें सीखना है कि हमें खुद के साथ काइंड रहना है, कंपैशनेट रहना है, हम्बल रहना है। के अंदर चाइल्डहुड वुंड होता है तो हमें चाइल्डहुड हीलिंग भी करनी है। अपना जो नार्सिसिस्ट मेल है वो बहुत इनसिक्योर होते हैं, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। एक ऐसी वुमेन है जो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, सिक्योर है अपने आप में, अपनी लाइफ अपने हिसाब से जी रही है, तो उसको वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, उसे जलील करने की कोशिश करेंगे, उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, जिससे कि वो खुद के बारे में इनसिक्योर फील करे। तो बेसिकली दे आर जस्ट बम्बार्डिंग देयर इनसिक्योरिटीज़। तो ये सब होता है। तो इससे हमें ये सीखना है कि हमें अपने आप में सिक्योर रहना और स्टिक रहना है, अपने पे डाउट नहीं करना है, अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है और अपने सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ, रिस्पेक्ट को हमेशा हाई रखना है, बिकॉज इनका तो बहुत लो होता है। एंड वो पूरी कोशिश करेंगी कि जो भी हील्ड पर्सन है या हाई वाइब्रेशनल या सिक्योर वुमेन है तो उसके सामानों को टियर करना या उसको नीचे दिखाना। नार्सिसिस्ट लोग हमारी लाइफ में आते हैं जिससे हम
अपने इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, हम अपने प्यार से भर जाएं, खुद के कंपैशन से, काइंडनेस से, एक्सेप्टेंस से, और अपने आप में कंप्लीट फील करें। हमें ये ज़रूरत ना हो कि हमें प्यार चाहिए, हमें अटेंशन चाहिए, मतलब वो डेस्परेशन वाली जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी से निकल जाए, अबंडेंट पर्सन बन जाए। एक अबंडेंट पर्सन वो होता है जिसके पास कोई कमी नहीं होती है, जो फुलफिल्ड है, जिसके पास वो इमोशनली फुलफिल्ड है, वो खुश है खुद के साथ, और वो आज़ाद है, वो अपने ट्रुथ से अलाइन कर रहा है, एंड उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटीज़ नहीं है, वो खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, खुद के इश्यूज डार्क साइड को फेस कर रहा है, रिलीज कर रहा है जो भी नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि वो कचरा अपने अंदर रख रहा है, नहीं, वो पहले एक्सेप्ट करा कि हाँ ये सारे कचरे हैं, ये सब मेरे अंदर हैं, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, फिर उसको रिलीज कर रहा है एक हेल्दी वे में, जिससे कि वो और प्योर सेल्फ में, अपनी हाई वाइब्रेशन सेल्फ में आ सके। तो ये हमारे जीवन में आते हैं जिससे हमारे कोई भी चाइल्डहुड ट्रॉमा है, वैलिडेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, किसी का अटेंशन चाहिए, उस चीज़ को हम रिलीज़ कर सकें और वो चीज़ें खुद दे सकें। तो इससे आप एक हील्ड इंसान बनते हो जब भी आप सेल्फ रिफ्लेक्ट करते हो, अबंडेंट इंसान बनते हो, हाई वाइब्रेशनल सोल बनते हो। ये हमारी लाइफ में आते हैं जिसे हम अपने इनर वर्ल्ड में जाके जो भी हमारे अंदर इनसिक्योरिटीज़ है, डर है, शेम है, गिल्ट है, उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करें और उसे हील करें और एक स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्फिडेंट वर्जन बन सके, एक बेटर वर्जन बन सके, जो अपने आप में कॉन्फिडेंट है, उसके अंदर कोई इनसिक्योरिटी नहीं, कोई डर नहीं है, कोई डेस्परेशन नहीं, कोई भूख नहीं है, विक्टिमहुड नहीं है, क्योंकि नार्सिसिस्ट वुमेन्स आर द विक्टिम, आर द, उनको सिंपैथी चाहिए, इवन वो रोने का नाटक भी करते हैं। आप देखोगे कि वो रो रहे और अचानक से रोना बंद हो गया या हैप्पी फेस हो गया, क्योंकि नार्सिसिस्ट वुमेन इतनी चालाक होती है ना, मतलब इट्स बियॉन्ड इमेजिनेशन, जिसको सिर्फ देखा जा सकता है, मतलब एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकता कि इतनी शातिर होती है, बिकॉज उनके अंदर इंट्यूटिव पावर भी होती है, बट गलत जगह अगर इस्तेमाल कर रहे हो तो फिर क्या ही कहना, एंड दे आर ऑलरेडी सफरिंग। आप उनको जो इम्पैथ होते, दे आर अ हीरा, मतलब वो उनका दिल एकदम गोल्डन होता है, मतलब इट्स सो प्योर, सो डिवाइन, सो काइंड, कंपैशनेट, बट मतलब बहुत ही नाइस होते हैं ना, तो उनके साथ बहुत यूज हो जाता है। जो इम्पैथ से, दे हैव अ गोल्डन हार्ट, सच अ प्योर हार्ट, तो उनका लॉस है कि उन्होंने क्या लॉस किया है, क्योंकि एक बार वो डी अटैच्ड हो गए, उनको पता चल गया कि ये गेम है, ये मैनिपुलेशन है, ये तो मतलब कोई फ़ायदा उठा रहे, तो फिर वो मतलब ऐसा नहीं है कि वो पीछे मुड़ेंगे या चांस देंगे, ओवर मीन्स ओवर, तो उनका लॉस है, बिकॉज एनर्जी उनको मिल रही है ना, वो है एनर्जी वैम्पायर, एंड इम्पैक्ट्स तो आर फिल्ड विद डिवाइन एनर्जीज। इट्स जस्ट कि उनको बस अपनी पावर रिकॉग्नाइज करनी है, उनको बस लोगों का पैटर्न को अगर रिकॉग्नाइज करने वो सीख ले, नार्सिसिस्ट के जो पैटर्न्स होते हैं, उनका मैनिपुलेशन ट्रिक होते हैं, तो वो बच सकते हैं एंड उनका इस्तेमाल फिर नहीं होगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको पता चला हो कि आखिर ये क्यों ऐसे लोग हमारी लाइफ में आते हैं, क्या लेसन्स हम सीखते हैं इनसे, और क्या हम कर सकते हैं जिससे कि लोग हमारी लाइफ में ना आए। दीज पीपल आर अ लो वाइब्रेशनल पीपल, तो आपको अगर लो वाइब्रेशनल नहीं चाहिए तो आपको हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में आना होगा। तो अपनी एनर्जी को हाई रखो, अपने ऑरा को प्रोटेक्ट रखो, अपने ऑरा को क्लीन रखो। जब भी नेगेटिव फील हो रहा है, इट मीन्स कि कोई नेगेटिव एनर्जी आ गई आपके ऑरा में, किसी का नेगेटिव इंटेंशन आ गया है, तो जस्ट वो रिचुअल्स करने लग जाओ, अपनी एनर्जी को शिफ्ट करो, अपने अवेयर रहो, बिकॉज योर ऑरा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर और गड़बड़ होगा तो आपको नेगेटिव फील होगा, आपका कुछ करने का मन नहीं करेगा, सर दर्द होगा, पेट में दर्द होगा, या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होगी, या दिक्कतें होंगी, तो वो सारी चीज़ें वहाँ तक जाना ही नहीं है। पहले ही अपने आप को क्लीन रखना है, अपने ऑरा को क्लीन रखना है, अपने थॉट को क्लीन रखना है, प्रोटेक्ट करना है अपने आप को, और हाई वाइब्रेशनल एनर्जी में रहना है, बिकॉज एक अबंडेंट पर्सन हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, मतलब हाई वाइब्रेशनल थॉट, high vibrational intention, high vibrational content, high vibrational people,
हाई वाइब्रेशनल एक्टिविटीज़ जो आपको हैप्पी फील कराती है, अपलिफ्टेड फील कराती है, हाई वाइब्रेशनल फील कराती है, हाई वाइब्रेशनल सॉन्ग्स। तो ये सारी चीज़ें करोगे तो इससे आपकी एनर्जी हाई होगी। और अपनी हीलिंग भी बहुत तरह की होती है, जैसे नेचर से हमें हीलिंग मिलती है, साउंड बाथ, वाटर हीलिंग, रेन हीलिंग, सन हीलिंग, एलिमेंट जो पांचों एलिमेंट है उनसे हमें हीलिंग मिलती है। जब हम अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं, ब्रेन डंप करते हैं, वो हीलिंग होती है। मेडिटेशन में हीलिंग हमें मिलती है। जब हम मंत्रास को चैंट करते हैं उससे हमें हीलिंग मिलती है। नाम जप करते हैं उससे हमें हीलिंग मिलती है। हायर पावर की एनर्जी से हम जुड़ते हैं तो उनकी एनर्जी में हम आ जाते हैं, उस हाई फ्रिक्वेंसी में आ जाते हैं, तो उससे हमारी हीलिंग होती है। चक्रा हीलिंग होती है, नेचर हीलिंग होती है, तो बहुत तरह की हीलिंग होती है। तो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे तो इससे आपको शक्ति मिलेगी। आप ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों से अगर आप सराउंडेड भी हो तो भी आप अपने आप की हीलिंग कर सकते हो और धीरे धीरे इनको अपनी लाइफ से रिमूव कर सकते हो। और आप हाई वाइब्रेशन में रहकर, हाई वाइब्रेशन के एनर्जी में टैप इन करके हाई वाइब्रेशनल एनर्जी के लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। थैंक यू सो मच। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ लव, ब्लेसिंग्स, हैप्पीनेस, हीलिंग। बाय।